Have a good day, class 8 student. After a long duration due to COVID-19, today we are starting your online classes throughout the YouTube channel and WhatsApp group. But in previous, your online classes will be going through our channel partner Lead School. So I hope you don't have any problems about Lead School. इवन आप लोगों को कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुआ पढ़ाई में, आप लोग अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखे हैं। तो हम लोग सिर्फ आप लोगों को की जो पढ़ाई आप लोग कर रहे हैं उस पर सपोर्ट, इवन नॉट ओनली दैट, लीड स्कूल ऐप्स में लीड स्कूल के बुक्स के जरिए पढ़ाया जा रहा था। तो हम लोग एनसीईआरटी बुक को ऑनलाइन के जरिए पढ़ाने के लिए स्टार्ट किए हैं। तो एनसीईआरटी बुक्स हम लोग पढ़ा रहे हैं, लीड बुक लीड स्कूल ऐप से पढ़ाना है। जब स्कूल ओपन हो जाएगा दोनों ही बुक स्कूल के टीचर मीन्स सब्जेक्ट टीचर, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट के सब्जेक्ट टीचर दोनों ही बुक पढ़ाएंगे। नाउ टुडे योर सोशल साइंस सब्जेक्ट में यू पीपल ऑल नो दैट देयर हैव 3 पार्ट्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड सोशियो पॉलिटिक्स, सोसाइटी। तो ये तीनों पार्ट में से नंबर 1 पार्ट है हिस्ट्री, जिसके बारे में या जो हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 1, हाउ, व्हेन एंड वेयर। हाउ इम्पॉर्टेंट आर डेट्स? देयर वॉज ए टाइम व्हेन हिस्टोरियंस वेर फैसिनेटेड विद डेट्स। देयर वर हेटेड debates around the dates on which rulers were crowned or battles were fought. In the common sense notion, history was synonymous with dates. You may have heard people say, I find history boring because it is all about memorizing date. Is such a conception true? देखो, देयर वॉज ए टाइम व्हेन हिस्टोरियन, एक टाइम था जिस टाइम हिस्टोरियन लोग भी धीरे धीरे, ऐतिहासिक लोग भी धीरे धीरे फैशनेबल होना चाह रहा था, जिसमें एक बाधा के तौर पे डेट। हिस्ट्री हम लोग जितने भी दिन पढ़े हैं, आप लोग भी पढ़े हैं, छोटे लोअर क्लास में 5, 6, 7 या 4, 3, सब में क्या होता है ना, डेट बहुत ज़्यादा परेशानी हम लोगों को देता है कि कौन से ईयर में, कौन से डेट में, कौन सा राजा हुआ था, कौन लड़ाई किया था, कौन सा युद्ध हुआ था। ये सब बहुत ज़्यादा कठिन लगता था हम लोगों को भी, और आप लोगों को भी शायद लग रहा होगा। सो इसी के चलते हुए हम लोग क्या कह देते हैं कि हिस्ट्री बहुत ही बोरिंग चैप्टर है, सभी हमेशा इसको इस साल में ये हुआ था, उस साल में वो हुआ था, ये सब पढ़ना, ईयर को मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सो हिस्ट्री को अगर हम लोग बिना ईयर को देखें, बिना ईयर, विदाउट ईयर हम लोग पढ़ने की कोशिश करें, मतलब जिसमें साल का बात नहीं रहेगा कि इस साल में ये हुआ था, इस साल में वो हुआ था, इस लड़ाई हुआ था, ये आंदोलन हुआ था, ये सब नहीं। जस्ट हिस्ट्री इज सर्टेनली अबाउट चेंजेस दैट ऑकर ओवर टाइम। धीरे धीरे इतिहास भी एक बदलाव लाया है। It is about finding out how things were in the past and how things have changed. Just find किया जा रहा है अतीत में कैसे ये वर्क काम कर रहा था और कैसे इतिहास के बारे में, अतीत काल के बारे में हम लोग जानेंगे। As soon as we compare the past with the present, we refer to time we talk of before and after. अगर हम लोग अभी बैठ के प्रेजेंट और पास्ट के बारे में कंपैरिजन करेंगे तो हम लोग बिफोर और आफ्टर से ही काम चला लेते हैं। जैसे बिफोर, 100 ईयर्स बिफोर, अभी 100 ईयर्स भी हो सकते हैं, 900। जैसे हम लोग वी आर से दैट कि वी आर गॉट इंडिपेंडेंस आफ्टर 200 ईयर्स। तो हम लोग 200 साल के बाद हम लोगों को आज़ादी मिला था। अप्रॉक्सीमेटली अगर हिस्ट्री के अंदर डीपली देखा जाएगा तो हम लोग 200 साल पराधीन नहीं थे। 200 ईयर्स ब्रिटिश लोगों ने हमारे ऊपर डोमिनेट नहीं कर पाए थे।
कैसे? Now we all know that the Battle of Plassey in the year 1757 बैटल ऑफ पलासी लड़ाई हुआ था, और उसके बाद ब्रिटिश लोग हमारे देश में एक्वाटिक करना शुरू किए थे, और इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था 1947 में। तो नियर अबाउट 190 ईयर्स। और अगर और भी डीपली देखा जाए तो ब्रिटिश लोगों के द्वारा हमारे देश डोमिनेट होना शुरू हुआ इन द ईयर 1857 आफ्टर सिपाही विद्रोह के बाद से ब्रिटिश लोगों के द्वारा डोमिनेट होना शुरू। तो ऐसे ही ईयर को याद रखना, सालों को याद रखना बहुत मुश्किल काम है। तो इसीलिए हिस्ट्री में हम लोग जब कंपैरिजन करते हैं प्रेजेंट और पास्ट को, तब बिफोर एंड आफ्टर ये दोनों वर्ड को हम लोग यूज़ करते हैं। क्लियर? नाउ लिविंग इन द वर्ल्ड we do not always ask historical question about what we see around us। हम लोग लिविंग वर्ल्ड में, इस प्रकृति में, लिविंग इन द वर्ल्ड we do not always ask historical question about what we see around us। लिविंग वर्ल्ड में हम लोग कभी भी जितने भी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं, चाहे टूरिज़्म के टाइम हो या हमारे नज़दीक में भी अगल बगल में जो भी चीज़ हम लोग देख रहे हैं, इसके हिस्टोरिकल क्वेश्चन इसके बारे में हम लोग कभी नहीं करते हैं। वी टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड एज इफ व्हाट वी सी हैज़ ऑलवेज बीन इन द वर्ल्ड वी इनहेबिट। अगर हम लोग ये ग्रांट मान लेंगे कि हम लोग जो भी चीज़ हमारे चारों तरफ देख रहे हैं, इसका सभी चीज़ों का एक पृथ्वी में एक इतिहास है। बट मोस्ट ऑफ अस हैव आवर मोमेंट्स ऑफ वंडर व्हेन वी आर क्यूरियस एंड वी आस्क क्वेश्चन द एक्चुअली आर हिस्टोरिकल। बट कुछ हम लोग क्वेरीज करते हैं या कुछ टाइम हम लोग आश्चर्यचकित हो जाके ये क्वेश्चन करते हैं या जानने की कोशिश करते हैं उस चीज़ के इतिहास के बारे में। वॉचिंग समवन सिप ए कप ऑफ टी एट ए रोड साइड टी स्टॉल यू मे वंडर व्हेन डिड पीपल बिगिन टू ड्रिंक टी और कॉफ़ी। हम लोग रास्ते से जा रहे हैं, देखिए आप लोगों में से कोई आप लोग देख रहे हैं कि रास्ते के किनारे साइड में जो चाय की दुकान है वहाँ पर लोग चाय पी रहे हैं। तो तब आप लोगों के मन में या हमारे मन में भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि चाय जो हम लोग पी रहे हैं या खुद भी चाय पीते वक्त ये क्वेश्चन आ ही सकता है कि हम लोग चाय पीना कब से शुरू किए हैं। लुकिंग आउट ऑफ द विंडो ऑफ ए ट्रेन यू मे आस्क योरसेल्फ व्हेन वर रेलवेज बिल्ड एंड हाउ डिड पीपल ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस बिफोर द एज ऑफ रेलवे। तो रेलवे में ट्रेन में बैठे बैठे हम लोग ये क्वेश्चन मन में आ ही सकता है कि ट्रेन कब डेवलप हुआ था या रेलवे ट्रैक कब बना था, और जब ट्रेन नहीं चल रहा था तब कैसे लोग एक जगह से दूसरी जगह लॉन्ग डिस्टेंस, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कैसे कवर अप करके जाते थे। रीडिंग द न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग यू मे बी क्यूरियस टू नो हाउ पीपल गॉट। मॉर्निंग में न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त क्या आप लोग कभी सोचे हैं कि जब न्यूज़पेपर डेवलप नहीं हुआ था, पेपर इन्वेंशन नहीं हुआ था, तब कैसे लोगों को एक दूसरे के पास खबर पहुंचता था? तो यही है हिस्ट्री। यही क्वेश्चन जब मन में आएगा तो हम लोगों को इतिहास पढ़ने के लिए या इतिहास जानने के लिए भी इंटरेस्ट ग्रो अप होगा। All such historical question refer us back to notion of time। सभी हिस्टोरिकल क्वेश्चन हम लोगों को रेफर करता है हम लोगों को पीछे की या पुराने ज़माने में वापस जाने के लिए। बट टाइम डज नॉट हैव टू बी ऑलवेज प्रेसिसली डेटेड इन टर्म ऑफ ए पर्टिकुलर ईयर और मंथ। लेकिन हिस्ट्री जब हम लोग देखेंगे या पढ़ेंगे तो कभी भी एक पर्टिकुलर डेट या टाइम या मंथ या ईयर
दर्शाता नहीं है। हर जगह पे ईच एंड एवरी डेट जिस जगह पे या टाइम या ईयर जिस यहाँ पर दिया हुआ है, आप लोग भी देखे होंगे कि वहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली एक वर्ड यूज़ किया जाता है, मीन्स नज़दीकी में। समटाइम्स इट इज एक्चुअली इनकरेक्ट टू फिक्स प्रीसिज डेट टू प्रोसेस दैट हैपन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। कुछ टाइम गलत भी हो सकता है जो डेट हिस्ट्री बुक में दिया हुआ है या उस इवेंट के ऊपर जो डेट या टाइमिंग दिया हुआ है। पीपल इन इंडिया डिड नॉट ड्रिंकिंग टी वन फाइन डे। हमारे देश के लोग एक दिन में ही चाय पीना नहीं सीखे। दे डेवलप्ड ए टेस्ट फॉर इट ओवर टाइम। चाय की टेस्ट को डेवलप किए बहुत साल से ही। देयर कैन बी नो वन क्लियर डेटा फॉर ए प्रोसेस सच एज दिस। इस जैसे ये चाय पीने के लिए या कब से पीपल इंडिया के लोग चाय पीना शुरू किया है, इसका प्रॉपर क्लियर डेटा हमारे पास नहीं है। सिमिलरली वी कैन नॉट फिक्स वन सिंगल डेट ऑन व्हिच ब्रिटिश रूल वाज एस्टैब्लिश्ड। वैसे ही जैसे मैंने पहले ही कहा कि हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि किस दिन से या किस ईयर से ब्रिटिश ने हमारे देश को रूलिंग करना शुरू किया, और द नेशनल मूवमेंट स्टार्टेड और चेंजेस टूक प्लेस विद इन द इकोनॉमी एंड सोसाइटी। ये भी नहीं कह सकते कि ब्रिटिश के खिलाफ नेशनल मूवमेंट कब से स्टार्ट हुआ। ये भी नहीं कह सकते इकोनॉमिकल और सोशली जो चेंजेस आना शुरू हुआ है किस डेट से या किस ईयर से परफेक्टली, ये हम लोग नहीं कह सकते। ऑल दिस थिंग्स हैपेंड ओवर स्ट्रेच ऑफ टाइम। सभी चीज़ें बहुत दिन तक, बहुत समय लगा है इस परिवर्तन आने के लिए। वी कैन ओनली रेफर टू ए स्पैन ऑफ टाइम इन अप्रॉक्सीमेट पीरियड ओवर विच पार्टिकुलर चेंजेस बिकम विजिबल। हम लोग सिर्फ जो विजिबल है उसका अप्रॉक्सीमेटली टाइम के तौर पे हम लोग कह सकते हैं, लेकिन प्रॉपर टाइम कभी भी हम लोग यूज नहीं कर सकते। Why then do we continue to associate history with a string of date? क्यों हम लोग एसोसिएटेड डेट या अप्रॉक्सीमेट डेट को यूज़ करते हैं हिस्ट्री में? दिस एसोसिएशन हैज़ ए रीज़न। देयर वॉज ए टाइम व्हेन हिस्ट्री वॉज एन अकाउंट ऑफ बैटल्स एंड बिग इवेंट। दिस टाइम इतिहास में हम लोग मिडविल पीरियड और मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत सारे बैटल के बारे में पढ़ेंगे, जो बैटल स्टार्ट हुआ है और एंड भी हुआ है। इसका एक डेट हम लोग बोल सकते हैं। इट वॉज अबाउट रूलर एंड देयर पॉलिसीज। हिस्टोरियंस रोट अबाउट द ईयर ए किंग वॉज क्राउन्ड, द ईयर ही मैरिड, the year he had a child, the year he fought a particular war। तो हिस्टोरियंस पर्टिकुलरली ईयर के तौर पे राजा कब बना था, एक राजकुमार कब राजा बना, कब उनका शादी हुआ, कब उनका चाइल्ड हुआ, या कब उन्होंने एक पर्टिकुलर लड़ाई लड़े थे, इसका हिस्टोरिकल ईयर हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। लेकिन जब एक बड़े ढंग से एक हिस्टोरिकल ईयर को क्लासीफाई किया करने के लिए कहा जाएगा, ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। द ईयर ही डाइड एंड द ईयर द नेक्स्ट रूलर सक्सीडेड टू द थ्रोन। फॉर इवेंट सच एज दिस specific date can be determined, and in histories such as this debate about dates continue to be important। तो ये सब डेट में हम लोग या हिस्टोरियंस हिस्ट्री बुक में इम्पोर्टेंट डेट के तौर पे ये ईयर डेट सब कुछ मेंशन कर किए हैं। जो मेंशन करना स्पेसिफिकली हो या नियर अबाउट मेंशन कर चुके हैं, लेकिन वही जो सालों साल, हजारों साल या 100 साल 200 साल भर चलते चलते एक कंटिन्यूअसली रोटेशन के अंदर चल रहा है, क्या हम लोग कह सकते हैं कि हमारे आज जो हम लोग
सोसाइटी में बिलोंग्स कर रहे हैं या हम लोग जो फैसिनेशंस कर रहे हैं, इसका डेवलप होना कब शुरू हुआ है, ये हम लोग परफेक्टली नहीं कह सकते हैं। तो ऐसे ही जब कंटिन्यूएशन के तौर पे हिस्ट्री चल रहा है, तब उसका परफेक्ट डेट हम लोग नहीं बता पाएंगे। नॉट ऑन हम लोग मीन्स हिस्टोरियंस लोग। As you have seen in the history textbook of the past 2 years, historians now write about a host of other issues and other questions. They look at the how people entered their livelihoods, what they produce and eat, how cities developed and markets came up, how kingdoms were formed and new ideas spread, and how cultural and social changes. तो अगर आप लोग देखेंगे, आज से 10 साल या 5 साल पुरानी हिस्ट्री बुक ले लीजिए और अभी की हिस्ट्री बुक ले लीजिए, दोनों हिस्ट्री बुक में भी थोड़ा अंतर आया है। अभी न्यू हिस्टोरियंस लोग क्या कर रहे हैं, नए हिस्टोरियंस लोग कॉमन पीपल की लाइवहुड्स या कैसे वो लोग अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, कैसे एक सिटी डेवलप कर रहे हैं, उसके मार्केट बिल्डअप हो रहा है, कैसे एक किंगडम या राजधानी बिल्डअप हुआ है, या उस एरिया का या उस देश का आइडियोलॉजीज को कैसे स्प्रेड हो रहा है, वहाँ का कल्चर सोसाइटी में क्या बदलाव आ रहा है, इसको भी हिस्ट्री के अंदर इंक्लूड किया गया है।